बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का समय सूची, साथ में गठबंधन की तालमेल को लेके जो समाचार आ रहा है वो शुभ नहीं दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का बिगुल भी बज चुका है। 28, 3, 7 नवंबर को इनके इलेक्शन होंगे और 10 नवंबर को इनका परिणाम आएगा। तो मतलब दीपावली छठ पूजा किस तरफ और किधर मनेगी ये तो आपको समय बता देगा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सट्टा बाजार क्या सोचता है ये समझने की कोशिश की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 इस वक्त सबसे नाजुक स्थिति में चल रहा है। कारण ये ना एनडीए में सीटों का समीकरण हुआ है, ना महागठबंधन में हुआ है, ना आरएलएसपी कहां है और ना एलजेपी इधर है या उधर है। ओवरऑल कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई माले में कुछ तो बात बन गई है। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच में बातें बन गई है। अब रहा बात एलजेपी क्या करेगी, अब रहा बात आरएलएसपी क्या करेगी, पप्पू यादव एआईएमआईएम को कितनी सीटें मिलेगी। सट्टा बाजार में काफी हलचल मची हुई है। तो चलिए हम सट्टा बाजार की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको तिथि के बारे में बता देते हैं। तारीखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिहार चुनाव जो कुल सीटें हैं 243, बहुमत के लिए चाहिए 122। 3 फेज में मतदान होगा, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर को और मंगलवार 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं कि सट्टा बाजार 243 में से किसके लिए कितनी बाजार की भाव रखी है। तो सट्टा बाजार बिहार विधानसभा चुनाव को लेके काफी कंफ्यूज्ड है। किसकी सरकार बनेगी सट्टा बाजार क्लियर नहीं कर रहा है। सट्टा बाजार ये भी नहीं बता पा रहा है कि आरजेडी की सरकार बनेगी या नहीं। लेकिन सट्टा बाजार ये भी नहीं बोल रहा है कि जेडीयू बीजेपी की सरकार की वापसी होगी। इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 सट्टा बाजार के रुझान के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी। लेकिन आने वाला समय मतलब कि 1 से 2 हफ्ते के बीच में आपको सट्टा बाजार की तरफ से रुझान क्लियर आने लगेगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं अन्य, जिसमें आते हैं हिंदुस्तान अवाम पार्टी, पप्पू यादव, आरएलएसपी, वीआईपी और एआईएमआईएम, इन सब पार्टियों को 24 सीटें आएगी। इसमें से सीपीआईएम माले को भी जोड़ लेते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हिंदुस्तान अवाम पार्टी को 1 आएगा, पप्पू यादव को मात्र 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आरएलएसपी को 1 भी मिल जाए वो भी गनीमत है। वीआईपी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है। ओवरऑल सीपीआईएम को 3 सीटें मिल सकती है, एमआईएम को 3 सीटें मिल सकती है और यहाँ पे 6 सीटें एलजेपी को मिल सकती है। तो दोस्तों अन्य के लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 24 सीटें जरूर अन्य जीत रहे हैं, लेकिन इसमें से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी कुछ हैं और कुछ ऐसे सीट होंगे जो बागी होंगे, न इधर के उधर के होंगे, उनकी भी स्थिति थोड़ी सी डामाडोल दिख रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव सट्टा बाजार में अन्य जो क्षेत्रीय दल के एकदम जिसके जातीय आधार पर चुनाव लड़ने जाते हैं उनका मात्र 24 सीटें ही बनते हुए नजर आ रही है 243 में से। दोस्तों एलजेपी की बात करते हैं। यहाँ पे 4 सीट हमें रुझान से पता चला है। सट्टा बाजार में जो भाव चल रहा है उस हिसाब से इनको मुख्यमंत्री का दावेदार ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। लेकिन अभी जैसे कि न्यूज आया है कि इनकी जो पार्टी है ये इस वक्त टूटने के करार पर है। जो लोकसभा में 6 सीटें जीते थे उसमें से 4 टूट के जेडीयू या बीजेपी में मर्ज हो सकते हैं। तो सट्टा बाजार इस वक्त इनको मात्र 4 सीटें दे रही है। तो चिराग पासवान को सट्टा बाजार के हिसाब से जो भाव चल रहा है उस भाव को यदि कन्वर्ट करते हैं तो मात्र 4 सीटें दी सकते हैं 243 में से। कांग्रेस के लिए सट्टा बाजार 12 सीटें तैयार की है। 12 सीटों से ज्यादा कांग्रेस सट्टा बाजार के रुझान के हिसाब से नहीं जीत रहा है दोस्तों। तो बिहार विधानसभा के 243 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएगा कांग्रेस और 65 में से
मात्र सट्टा बाजार 12 सीटें जीतने का रुझान दिया है। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है बीजेपी की। बीजेपी की जैसे कि आपको पता है कि केंद्र में सरकार है और सट्टा बाजार इनके हिसाब से ये 110 सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं और 110 सीटों में से मात्र 65 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव 243 कुल सीटें हैं, उसमें से 110 पे बीजेपी लड़ सकती है और मात्र 65 सीटें जीतेगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है नीतीश कुमार जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, 120 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। 10 सीटें हो सकता है कि हिंदुस्तान आवाम पार्टी को दे दें और वहां से उनको मात्र 1 सीट निकल रहा है। सट्टा बाजार में 120 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, 243 में से मात्र 55 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो सट्टा बाजार का रुझान नीतीश कुमार के लिए सुख नहीं देते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी पार्टी 83 सीटें जीत सकती है आरजेडी। सट्टा बाजार 83 सीटों के साथ आरजेडी तेजस्वी पे दांव लगाने के लिए तैयार है और 83 सीट आराम से जीतते हुए नजर आएंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव में 83 सीट आरजेडी के लिए, 12 सीट कांग्रेस के लिए, तो भी इनकी सरकार नहीं बन रही है। अब वो 24 सीटें कहां बैठेंगे जो अन्य की है, वो सोचने की बात है। दूसरी ओर एनडीए जिसमें जेडीयू और बीजेपी है, वो भी करीब करीब 105 के आसपास आ रहे हैं, तो उनकी भी सरकार बनते हुए नजर नहीं आ रही। इसलिए सट्टा बाजार इस वक्त बहुत ज्यादा अपने रुझान से कंफ्यूज है। तो आने वाले 1 से 2 हफ्ते में सट्टा बाजार का क्लियरिटी भी आ जाएगा और तब सरकार बनाने की जो पद्धति होगी जिसमें आपको समझ में आएगा और सट्टा बाजार का बाजार भी अच्छे से खुल जाएगा। इस वक्त अभी सट्टा बाजार रेडी नहीं है कि किसको कितनी सीटें मिल रही है, लेकिन जो रुझान है वो आरजेडी की तरफ ज्यादा है, लेकिन सरकार बनाने की तरफ कम दिखते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारे तरफ से जो भी नए वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।